क्या है कि करंट अफेयर्स इज द थिंग वी पुट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट इनटू इट, बट आउटपुट निकल के नहीं आता है। पॉलिटी पढ़ने में आसान लगता है, वी फील वेरी कंफर्टेबल इनटू इट। सिमिलरली यू फील कंफर्टेबल विद मॉडर्न हिस्ट्री, मजा आता है मॉडर्न हिस्ट्री में। ऐसा क्यों होता है? व्हाट वी फील एक रैट रेस है, करंट अफेयर सब पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ लेते हैं, चलो शुरू करते हैं, कहीं से तो शुरू करते हैं, कौन सी मैगजीन पढ़ेंगे। हाउ डू वी स्टार्ट करंट अफेयर्स? वी डू करंट अफेयर्स, सबने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, द हिंदू के एडिटोरियल की नोट्स बनाई होंगी, एटलीस्ट फॉर 3-4 days एवरी वन ऑफ यू। फिर वो 10 days में थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई, फिर 15 days में ऐसा लगता है कि ठीक है यार कोई मैगजीन ले लेंगे मार्केट से। इट हैपेंस, एंड आफ्टर दैट वो मैगजीन भी नहीं हो पाती हमसे, हम पीटी 365 पढ़ते हैं, और जब सब नहीं हो पाता है फिर सोचते हैं चलो मैराथन क्लास अटेंड कर लेते हैं। करंट अफेयर्स डिफिकल्ट होता है, रीजन क्या होता है मैं बताता हूं। करंट अफेयर पढ़ने के डिफरेंट अप्रोचेस, एंड आप सब में से किसी न किसी टाइम पीरियड पे वो अप्रोच आपने फॉलो की होगी। What happens because of commercialization into this market, everyone is coming up with their own current affairs. ठीक है, ये पढ़ लो, सब खत्म, done. For example, today WTO is in news because of one reason. उसको नोट कर लिया हमने कोई PhD नहीं करी। Don't waste your time. Your time is precious. Optimize it. आज कोई न्यूज आई, उसको एक शीट पे लिख लो, जैसे लैंग्वेज में लिखना है लिख लो, कीवर्ड्स लिख लो। ऐसा नहीं कि हम बेस्ट आंसर फॉर्मेट में ही लिखेंगे। इट्स योर ओन नोट्स, अपने पढ़ने के लिए बना रहे हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं बना रहे हो। डिवाइड योर A4 शीट into 2/3 and 1/3. Leave this space blank. Next time कुछ उस पे अपडेट आएगा, जस्ट उसमें ऐड कर लेंगे हम नेक्स्ट टाइम। What makes current affairs difficult is consolidation part. How we consolidate it? समझ में ही नहीं आता इस न्यूज को मैं डालूं कहाँ। ये इकोनॉमी में भी जा रही है, थोड़ा पार्ट पॉलिटी में भी है। फिर उसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज। एक बार हमने देख लिया क्लाइमेट चेंज के लिए क्या टेक्नोलॉजीज आई हैं, व्हाट स्टेप्स वी आर टेकिंग। उसमें UNFCCC आ गया, UNCCD आ गया। वो कहते हैं सर पढ़ तो लिया, सब कुछ अटेंड कर लिया, क्लास में भी समझ में आ गया, फिर हमें याद नहीं रहता है। ये भी होता है इशू, याद नहीं रहता है। वो पेपर में क्वेश्चन आता है तो याद नहीं रहता है, क्योंकि वो तब पॉइंट आता है जब आप सब कुछ पढ़ लोगे, उसके बाद भी एग्जाम में आपको ओनली 35 क्वेश्चन आते होंगे, सब कुछ पढ़ने के बाद। वो भी पॉइंट है कि क्यों आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आई विल बी टेकिंग सर्टेन UPSC क्वेश्चंस आल्सो, कि और वो मैं बताऊंगा कराने के बाद कि आप कहीं नहीं पढ़े होगे ना पढ़ोगे, और अगर कोई पढ़ा रहा है तो UPSC में आने के बाद पढ़ा रहा है। तो मेंस लिखने के लिए द फोकस थिंग शुड बी कि ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इसका अप्लाई कहां करेंगे हम, गवर्नेंस में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, एग्जांपल्स क्या देंगे। ओके, विच मिनिस्ट्री इज वर्किंग एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर कंडक्टिंग दैट गवर्नमेंट स्कीम। नंबर 2 इज बेनिफिशियरीज। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव्स। ओवरऑल मोटा मोटा तो सबका ऑब्जेक्टिव सेम है, वेलफेयर ऑफ द नेशन। देन हाउ डज दैट स्कीम विल फंक्शन। ओके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बस एक बार समझ लो इसको। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वेदर वी हैव फोन पे और वी हैव पेटीएम, डजंट मैटर, वो पेमेंट विल बी डन थ्रू द गेटवे ऑफ UPI। अगर बर्गर ऑर्डर करना पड़ता है तो कैसे करते हो तुम लोग? पहले देखते हो स्विगी पे, फिर जोमेटो पे, जिस पे प्राइस कम होगा उससे ऑर्डर कर दिया। कैब बुक करनी होती है तो कैसे करते हो? पहले उबर, फिर ओला। सो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर बेसिकली क्या होगा, फटाफट समझते हैं इसको। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत कर देना 2/3 और 1/3 एक्सचेंज हो जाए।